तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है tan 1 डिग्री इंटू में tan 2 डिग्री अप टू tan 89 डिग्री इज इक्वल्स टू में 1 प्रूव करना है हमको। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे LHS, उसको हम लेंगे tan 1 डिग्री tan। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, पेयर बना रहे हैं कि भाई दोनों का सम क्या है, 90 आए। तो 1 डिग्री प्लस में 89 डिग्री 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, 2 डिग्री और 88 डिग्री 90 आ रहा है। सिमिलरली हम इसको आगे तक करते जाएंगे। ठीक है, अब tan 89 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस में 1 डिग्री। फिर आगे tan 88 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस में 2 डिग्री। इसको हम एज इट इज रखेंगे tan 2 को और tan 1 को। ठीक है, सिमिलरली चलेगा tan 44 डिग्री, tan 90 माइनस में 44 डिग्री, तो tan 45 है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, और हम ये सभी जानते हैं कि tan 90 माइनस में थीटा होता है क्या, cot थीटा। ठीक है, तो और माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो tan 1 डिग्री ये हो जाएगा cot 1 डिग्री, so tan 2 डिग्री ये हो जाएगा cot 2 डिग्री। ठीक है, यहाँ से आया। सिमिलर tan 45 डिग्री और cot 44 डिग्री, तो tan 45 डिग्री एज इट इज रहेगा। और हम ये भी जानते हैं क्या, कि tan थीटा इंटू में cot थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1। कैसे होता है, क्योंकि ये आपस में कहते हैं रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से भी 1 आएगा, यहाँ से भी 1 आएगा और यहाँ से भी 1 आएगा। tan 45 डिग्री भी 1 होता है, तो 1 की कितनी बारी मल्टीप्लाई करो, 1 ही रहता है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, साइन साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री अप टू साइन स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल्स टू है, प्रूव करना है हमको 9.5। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 85 डिग्री। ठीक है, इसमें भी हम 90 का पेयर बना रहे हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 80 डिग्री। ठीक है, यह चलता रहेगा। 40 साइन स्क्वायर 45 डिग्री एक ही होगा और साइन स्क्वायर 90 डिग्री एक ही होगा, इनका पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, इनकी हम वैल्यूज हम जानते हैं, वैल्यूज रख देंगे। तो हमारे पास जो साइन स्क्वायर 5 डिग्री है प्लस में कोस स्क्वायर 5 डिग्री। कोस स्क्वायर 5 डिग्री कैसे आया, पहले हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर 85 85 कर 90 माइनस में 5 डिग्री। ठीक है, स्क्वायर को चाहे ऐसे ऐसे बाहर लिख लो अगर इसे लग रहा है तो। ठीक है, साइन थीटा माइनस साइन 90 माइनस में थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, दैट इज साइन साइन थीटा कह रहा हूँ, कोस कोस थीटा, और ये जाएगा कोस स्क्वायर 5 डिग्री। ठीक है, तो सिमिलरली ये हमारे पास कोस स्क्वायर 10 डिग्री आ जाएगा, कोस स्क्वायर 40 डिग्री आ जाएगा, और ये हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये कितने कितने वंस होंगे, एक 1 5 पे और फिर 8 तक जाएगा, 5 8 जा 40, तो 8 टर्म तक जाएगा, तो 8 वंस तो यहाँ से आ जाएंगे हमारे पास। साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू पता है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, फिर उसका स्क्वायर कर लेंगे। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो यहाँ से तो आ गया हमारे पास 8, ये आ गया 1/2 साइन स्क्वायर 45 से, और साइन स्क्वायर 90 से आ गया 1, तो ये हमारा आ गया 9.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कोस स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस में कोस स्क्वायर 3 पाई बाय 16 प्लस में कोस स्क्वायर 5 पाई बाय 16 प्लस में कोस स्क्वायर 7 पाई बाय 16, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कोस स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस में कोस स्क्वायर 3 पाई बाय 6, ये हमने एज इट इज उतार लिया। उसके बाद क्या करना है, कोस स्क्वायर इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किस में, या तो इसमें कन्वर्ट करेंगे या इसमें कन्वर्ट करेंगे, जिसमें भी पॉसिबल हो। ठीक है, तो अब ये पाई बाय 2 माइनस में 3 पाई बाय 16 होगा, इसको हम करके भी देख सकते हैं कैसे, कि पाई बाय 2 3 पाई बाय 16, जब हम इसको करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, ये हो जाएगा 8 पाई माइनस में 3 पाई बाय 16, तो यही वाला टर्म आ जाएगा हमारा। इस तरह ये वाला हो जाएगा हमारे पास, कन्वर्ट करेंगे पाई बाय 2 माइनस में पाई बाय 16, तो बाद में ये 7 पाई बाय 16 ही आएगा। ठीक है, तो ये वाला टर्म, ये दोनों टर्म तुम्हारा एज इट इज ही आ जाएगा, ये आ गया और ये एक ये आ गया। अब कोस कोस 90 माइनस में थीटा। ठीक है,
साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कोस 90 माइनस में थीटा वो भी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो कोस स्क्वायर जो हमारे सेम एंगल वाले हैं वो एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, और ये तो इसके साथ ही रहेगा। तो साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर या कोस स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आ गया आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारे। कोस 90 डिग्री 10 में आ जाते हैं वैसे। कोस 90 डिग्री प्लस में थीटा सेकेंड माइनस थीटा टेन 180 डिग्री माइनस में थीटा, डिवाइड करेंगे हम इसको। सेकेंड 360 डिग्री माइनस में थीटा, साइन 180 डिग्री प्लस में थीटा, और कोट 90 डिग्री माइनस में थीटा इज इक्वल टू -1। इसको प्रूव करना है हमको। ठीक है, -1 के बराबर प्रूव करना है, तो एलएचएस ले लेंगे हम। तो कोस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। फर्स्ट में पॉजिटिव होता है। सिकेंट यहाँ पे सिकेंट माइनस थीटा है, तो सिकेंट सिकेंट हो जाता है कोस, अगर अंदर माइनस होता है तो बाहर प्लस हो जाता है। ठीक है, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि टेन भी यहाँ क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10 थीटा। ठीक है, और 180 डिग्री में चेंज नहीं होता है, 90 होता तो चेंज होता। सिकेंट 360 डिग्री माइनस में थीटा, यहाँ पे कोस और सिकेंट पॉजिटिव होता है, यहाँ सिकेंट थीटा ही रहेगा, और पाई और 2 पाई में चेंज नहीं होता है। साइन 180 डिग्री प्लस में थीटा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा साइन। सेकंड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है साइन, माइनस का साइन थीटा। कोट 90 डिग्री माइनस में थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, तो टेन थीटा हो जाएगा। तो अब ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, हाँ सॉरी ये कैंसिल, और ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक माइनस रह जाएगा, तो -1 आ गया, हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें तो कुछ खास नहीं है, इसमें तो डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे आ जाएगा। इसमें लिख दिया था मैंने, हटाया नहीं इसको। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 नहीं करना है, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू रख दो, कोस पाई बाई 3 की वैल्यू रख दो, और पाई बाई 4 की वैल्यू रख दो। तो पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 1/2, कोस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2, और पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1। 1/4 प्लस में 1/4 माइनस में 1 इज इक्वल टू माइनस का 1/2। इजी पीजी 10th लेवल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 105 डिग्री। tan 105 डिग्री लिखना है, निकालना है, तो 60 प्लस में 45 डिग्री, tan a प्लस में b का फॉर्मूला लगाएंगे, tan a प्लस tan b माइनस का tan a इंटू में tan b, और माइनस में tan a इंटू में tan b। तो tan 60 डिग्री हमारे को पता है √3 होता है, tan 45 डिग्री 1 होता है, तो 1 माइनस √3 इंटू में 1। यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको हम रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर लेंगे, 1 माइनस में √3 से 1 प्लस में √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1 प्लस में √3 से ही डिवाइड कर देंगे, तो ये तो हमारा बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर, जो कि 3 होता है। ठीक है, ये नीचे हो जाएगा -2, ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस में 1 माइनस का 2√3, ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस में 1 सेकेंड। एक बार हम इसको एज इट इज रख लेते हैं, माइनस को बाहर ही रख लेते हैं, तो 2, और ये क्या हो गया, माइनस का, ओ यहाँ प्लस आएगा, खुलेगा तो ठीक है, यहाँ प्लस का 2√3 था, और नीचे हमारा 2 गया, गायब हो गया, ये बार बाहर माना। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ट्रायंगल एबीसी, इफ साइन ए साइन बी माइनस में सी साइन सी साइन ए माइनस में बी, देन प्रूव दैट कोट ए कोट बी कोट सी आर इन एपी। एपी में प्रूव करना है, यानी कि 2 कोट बी इज इक्वल्स टू में कोट ए प्लस में कोट सी प्रूव करना है। ठीक है, कुछ नहीं है, साइन ए साइन बी माइनस में सी है, इधर साइन सी साइन ए माइनस में बी है। हमने कुछ नहीं किया, साइन ए को नीचे ले जाएंगे, साइन सी को नीचे ले जाएंगे, और दोनों साइड साइन बी और साइन बी से डिवाइड कर देंगे। ऐसा हमने क्यों किया, जब ये हम फॉर्मूला खोलेंगे तो वो हमारा कैंसिल आउट हो जाए और वो कोट बनाए। जब हमने ये फॉर्मूला खोला,
साइन सी, साइन बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन बी कैंसिल हो जाएगा, इस वाले में साइन सी कैंसिल हो जाएगा, एक बन जाएगा हमारे पास कोट सी, क्या बनेगा, कोट सी। और यहाँ से हमारे पास बनेगा कोट बी, ठीक है। उस तरह यहाँ बनेगा कोट बी माइनस में कोट ए, इधर इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो इधर ले गए और इसको हम इधर ले आए, तो कोट ए प्लस कोट सी इज इक्वल टू कोट बी, ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 8, इफ जी, अगर बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन अल्फा, अल्फा इज स्मॉलर देन पाई बाय 4, ठीक है। तो हमारे पास कोस अल्फा प्लस में बीटा क्या हुआ, 3 पाई बाय 4 है। कहने का मतलब है कि जो ये सारे एंगल हैं वो 0 से पाई बाय 4 के बीच में है। तो हमारे पास कोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू की बना है, कोस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू की बना है। तो हम यहाँ से साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि होगी 4/5, और कोस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि होगी 3/5। सिंपल, हम उससे भी निकाल सकते हैं, v/h से भी, या साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 होता है। साइन टू अल्फा की हमें वैल्यू निकालने के लिए बोला इसने, साइन टू अल्फा को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस में अल्फा, बीटा प्लस कर देते हैं और बीटा ही माइनस, यही किया हमने, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस में बीटा, इसको हमने फिर ए मान लेंगे, इसको हम बी मान लेंगे, साइन ए प्लस में बी का फॉर्मूला खोल लेंगे, साइन ए कोस बी, ठीक है। फिर साइन बी कोस ए, आगे कुछ नहीं किया, ये मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई है कि हमने साइन अल्फा प्लस बीटा कैसे निकाला है, और ये सिमिलरली साइन अल्फा माइनस में। आगे हमने वैल्यू पुट किया है, 4/5, 4/5, 3/5, 3/5, ये हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, टू साइन अल्फा बीटा, टू साइन अल्फा कोस बीटा साइन गामा, साइन बीटा साइन अल्फा प्लस गामा। तो हमें प्रूव करना है कि देन साइन टेन अल्फा, टेन बीटा एंड टेन गामा आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। पीछे हमने एपी में किया था, अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन में करेंगे। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एपी का क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तब हमने कुछ नहीं किया इसमें, सिंपल सी चीज़ किया कि भाई जो ये फॉर्मूला था ये खोला है, साइन अल्फा प्लस में गामा वाला, यानी कि साइन ए प्लस बी का, तो साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, ठीक है। तो टू साइन अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन अल्फा साइन बीटा कोस गामा, कोस अल्फा साइन बीटा साइन गामा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें दोनों साइड डिवाइड कर देंगे किससे, बाय साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कैसे डिवाइड करना है कि भाई ये कोट या टैन में बदल जाए, ठीक है। साइन अल्फा कैंसिल हो गया, कोस बीटा से कोस बीटा कैंसिल हो गया, 1 सेकेंड, एंड साइन गामा से साइन, वेट ए सेकेंड, समथिंग इज मिसिंग, हमने यहाँ पे साइन बीटा से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो ये वाला कैंसिल नहीं होगा, ये बनेगा हमारा कोट बी, ठीक है। ये वाला कैंसिल हो जाएगा, टू कोट बी बनेगा, सिमिलरली यहाँ पे कोट अल्फा बनेगा और कोट गामा बनेगा, तो टू कोट बी इज इक्वल्स टू में कोट अल्फा प्लस में कोट गामा हो गया, तो यानी कि कोट हमारे पास कोट अल्फा बीटा गामा क्या आ गया, एपी में आ गया, बट हमें तो प्रूव करना है टेन अल्फा बीटा गामा किस में, एचपी में, ठीक है। 2/10 अल्फा, 1/10 अल्फा प्लस में 1/10 गामा, तो यहाँ से क्या आ गया, 1/10 बीटा, ये क्या होगा, एपी में आ गया, 1/10 अल्फा, 1/10 बीटा, 1/10 गामा आर इन एपी, इसलिए इसका उल्टा होता है, तो 10 अल्फा 10 बीटा क्या हो जाएंगे, आर इन एच पी, आएगा एच पी, ठीक है। थैंक यू।